आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 8वीं कक्षा के गणित विषय के बीजीय व्यंजक एवं सरल समीकरण उप विषय पर, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और चर अचर के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद बीजीय व्यंजक में टर्म्स पद कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनको अलग अलग किया जाता है या संख्या बताई जा सकती है, इस बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक ही पद हो, वो क्या कहलाता है? एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाता है। इसी तरह से द्विपद जो है, जिसमें केवल कितने पद हों? केवल 2 ही पद हों। इनकी चर्चा करने का यहां पर क्या कारण है कि अब हम जो गुणा करेंगे, अब हम क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे किससे? एक पदी से एक पदी की गुणा, एक पदी से एक पदी की गुणा करेंगे और एक पदी से फिर द्विपद की गुणा करेंगे। हमारा दूसरा क्या होगा कि एक पदी से द्विपद की गुणा, जिसमें 2 पद हों, और उसके बाद हम बहुपद से बहुपद की गुणा भी करेंगे। आइए अब एक पदी से एक पदी को गुणा करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया है? -7p मल्टीप्लाइड बाय 5p, -7p को 5p से हमें गुणा करना है। तो देखिए, गुणा किस तरह से होती है, आपको सिर्फ बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर कि जो संख्या है उसको अब यहां पर क्या आएगा? 7 की और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास 35 आ जाएगा। और p को p से गुणा करेंगे तो हमें पता है कि दोनों की पावर कितनी है? 1-1 पावर है दोनों की। शक्ति घातांक क्या है? 1-1 है। तो जब आधार बराबर हो और गुणा करनी हो हमें, तो पावर्स क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से यह आ जाएगा -35 p की पावर 2। यहां माइनस क्यों आया? क्योंकि -7 की और प्लस के 5 की गुणा है तो -35 आएगा, 35 आएगा। तो इस प्रकार हम एक पदी को एक पदी से गुणा करेंगे। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में क्या है कि बिल्कुल आपको इसी तरह से ही गुणा करनी है। 8pqr मल्टीप्लाइड बाय -3pq। अब आपको संख्या से संख्या की गुणा करनी है। इस तरह से -3 को आपको यहां गुणा करना है। उसके बाद जिनका आधार बराबर है उनकी गुणा करनी है। यहां पर p को p से गुणा करना है। यहां पावर्स 1-1 है दोनों की। उसके बाद हमारे पास q है, तो q को भी किससे गुणा करना है? q से गुणा करना है। और उसके बाद हमारे पास अकेला r है, उसको हम अकेला रख लेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, 8 की और 3 की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा और ये नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 3 जो है वो नेगेटिव है। अब यहां पर p की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि p की पावर 1 और p की पावर 1 जब गुणा करेंगे तो पावर जो है, घातांक जो है वो जुड़ जाएंगे। इसी तरह से q की पावर भी कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। घातांक इसका भी क्या है? इन दोनों का क्या क्या है? 1-1 है और दोनों घात जो है वो जुड़ जाएगी। और r एज इट इज आ जाएगा, यूं का यूं आ जाएगा, क्योंकि इसकी दूसरा r कोई इसमें मल्टीप्लीकेशन के लिए है नहीं। तो इस प्रकार हम दोनों एक पदियों की गुणा करना सीख पाएंगे। उसके बाद आइए, अब यहां पर थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है।
आपको बिल्कुल वही सिस्टम अपनाना है कि संख्या को संख्या से गुना। 2/3 को किससे गुना? -9/10 से आपको गुना करना है। उसके बाद x और x की गुना करनी है, x गुना में x की पावर 2, और यहां पर y की गुणा किससे करनी है? y की पावर 2 से। अब आगे देखिए, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -18, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा, और ये 30। यहां पर आप काट भी सकते हैं इसको इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये -3 आएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, या फिर यहां पर काट दीजिए। अब यहाँ कितना आएगा? x की पावर कितनी आएगी? ध्यान से देखिए, ये 1 है और ये 2 है, बेस आधार बराबर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद y की पावर कितनी आएगी? y की पावर भी 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 है और इसमें क्या है? y की पावर 2 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, किससे? 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आएगा? -3/5 x की घात 3 और y की घात 3। तो इस प्रकार हम एक पदी को एक पदी से गुणा करना सीख पाएंगे। आइए अब एक पदी की द्विपद से गुणा करते हैं, और इस क्वेश्चन में एक पदी की त्रिपद से गुणा करेंगे। तो पहले एक पदी की द्विपद से देखिए कैसे गुणा की जाएगी। एक पदी को इसी प्रकार से लिखिए, और द्विपद के पहले पद से इसकी गुणा करनी है हमें, a से। ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, और इसी एक पदी से हमें द्विपद के दूसरे पद से गुणा करनी है, इस प्रकार। ध्यान से समझिएगा, ये एक पदी हमें दिया गया है, ये द्विपद है, इसमें 2 पद हैं, और इस एक पदी से द्विपद के पहले पद से गुणा। उसके बाद जो भी यहाँ साइन है वो यहाँ साइन आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद द्विपद के दूसरे पद से फिर उसी एक पदी की गुणा हमें करनी है। अब जिस तरह से हमने एक पदी से एक पदी की गुणा की थी उसी रूप में आ गए हैं। अब यहां पर गुणा कर दीजिए 3APQ, क्योंकि देखिए यहाँ APQ क्यों आया है? क्योंकि ए का ए जो है वो इसमें एक पदी में नहीं है, तो ये किसी से गुणा नहीं होगी, एज इट इज इसी तरह से आ जाएगी। उसके बाद ये चिन्ह आएगा नीचे, और यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि P दोनों में है, तो P दोनों में है तो P की पावर्स जो है वो जुड़ जाएंगी। तो कि P की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, एक ये और एक ये, और R एज इट इज आ जाएगा। तो इस प्रकार हम एक पदी को द्विपद से गुणा करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? एक पदी दिया है हमें, उसको त्रिपद से गुणा करना है। त्रिपद जिसमें 3 पद है, देखिए ये 3 पद है, एक पदी को त्रिपद से गुणा करना है। तो देखिए बिल्कुल वही फार्मूला, वही प्रोसेस है कि एक पदी को पहले त्रिपद के पहले पद से गुणा करो, फिर जो साइन दिया गया है वो लगाइए। उसके बाद एक पदी से त्रिपद के दूसरे पद को गुणा कीजिए। उसके बाद जो साइन है वो यहां पर लगाइए, और एक पदी को त्रिपद के तीसरे पद से गुणा कीजिए। अब हमारे पास बिल्कुल वही साधारण तरीका आ गया है कि एक पदी को एक पदी से, बिल्कुल हमने इसको अलग अलग कर लिया है। अब यहां पर क्या कीजिए, 5, यहां पर bx है और यहां bx है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, और पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और ये y एज इट इज प्लस यहां से यहां 25। एक पदी को एक पदी से करेंगे तो संख्या को संख्या से, उसके बाद x की पावर कितनी आ जाएगी? 2, और y एज इट इज आ जाएगा प्लस यहां पर क्या आएगा? संख्या है, संख्या को संख्या से गुणा, तो कितना आएगा? 35। अब इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो ये एज इट इज यूं के यूं वेरिएबल आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम एक पदी को त्रिपदी से गुणा करेंगे और एक पदी को द्विपदी से गुणा करना सीखेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों, आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि एक पदी का द्विपद से गुणनफल किस प्रकार निकलता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दो स्ट्रिप हैं जो अलग अलग आकार की हैं। पहली स्ट्रिप में 3 खाने बने हुए हैं और जिसमें प्रत्येक खाने की लंबाई जो है वो x है और चौड़ाई p है। ये तीनों खाने समान चौड़ाई के हैं। अब देखिए, पहले खाने का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, ये एक आयताकार खाना है और दोनों ही स्ट्रिप भी आयताकार हैं। पहले खाने का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखिए क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार खाना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, x गुणा p मीन्स xp क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसी तरह से दूसरे खाने का भी जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, xp आ जाएगा और तीसरे खाने का भी क्षेत्रफल क्या आएगा, xp ही होगा। अब दूसरी स्ट्रिप पर आते हैं। दूसरी स्ट्रिप में प्रत्येक 3 खाने ही बने हुए हैं और प्रत्येक खाने की लंबाई जो है वो y है और चौड़ाई p है। तो इसी तरह से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये क्या आ जाएगा, yp। क्षेत्रफल क्या आएगा, yp आ जाएगा। और प्रत्येक खाने का भी क्षेत्रफल क्या, प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल क्या आएगा, yp ही आएगा इस पर, क्योंकि सबकी लंबाई जो है वो y है और चौड़ाई p है। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने क्या किया था कि एक पदी से एक पदी की गुणा की थी। अब हम इन दोनों स्ट्रिप का इकट्ठा क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से, अगर इनको इस तरह से मिला दिया जाता है, अब यहां पर हम देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रिप की लंबाई, यह भी एक आयताकार स्ट्रिप है, तो आयताकार स्ट्रिप की लंबाई देखिए, आयताकार स्ट्रिप की लंबाई क्या होगी, ये यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक क्या है, दूसरी स्ट्रिप की लंबाई क्या है, y है। तो दोनों की लंबाई जुड़ के क्या बन जाएगी, x जमा y। तो इस प्रकार लंबाई जो है हमारे पास क्या आई, x जमा y। अब स्ट्रिप की चौड़ाई देखते हैं कि चौड़ाई क्या होगी। देखिए यहां से यहां तक p, फिर यहां से यहां तक p और फिर यहां से यहां तक p, तो कुल अगर हम जोड़ेंगे तो चौड़ाई कितनी आएगी, ध्यान से समझिए, p जमा p और जमा p। तो इस तरह से 3p हो जाएंगी, तो चौड़ाई हमारे पास क्या आ जाएगी, 3p आ जाएगी। अब इस आयताकार स्ट्रिप का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी आयताकार आकृति हो उसका हम अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई है हमारे पास x जमा y, x जमा y, और गुणा में चौड़ाई क्या है हमारे पास, 3p। आप इसको आगे भी रख सकते हैं, आप इस तरह से कीजिए, 3p x जमा y। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसा कर लीजिए। गुणा होनी है। अब वही मेथड है जो हमने पीछे वीडियो में किया था कि 3p को किससे गुणा करना है, सबसे पहले द्विपद के पहले पद से, फिर ये चिन्ह लेना है, उसके बाद फिर 3p को किससे गुणा करना है, द्विपद के दूसरे पद से। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या आगे, एक एक पद आगे हैं दोनों के। अब एक पद को एक पद से ही गुणा करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3px प्लस 3py। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पूरी स्ट्रिप का क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास, 3px और 3py। अब अगर हम
दोनों स्ट्रिप का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालना चाहें, जो हमने पहले किया था कि XP, ये भी XP, तो देखिए सबको जोड़िए, XP जमा XP जमा XP जमा ये YP प्लस YP प्लस YP। अब देखो टोटल ये XP कितने हैं, 3XP, और प्लस ये कितने हैं, 3YP। अब XP को PX भी लिख सकते हो, अगर अल्फाबेटिकली इनको आगे पीछे करें तो PX आ जाएगा, इनको अल्फाबेटिकली अगर करें तो ये क्या आ जाएगा, 3PY। अब देखिए दोनों क्षेत्रफल क्या आ गया हमारे पास, बराबर आ गए हैं। तो इस प्रकार हमने बीजीय व्यंजकों की गुणा के करके दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग भी निकाला और इकट्ठा भी निकाला। तो इस प्रकार एक्टिविटी के माध्यम से हमने एक पदी को द्विपद से गुणा करना सीखा।